हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये है pH ऑफ एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स। दे आर आल्सो कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट्स बिकॉज दे कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट लेते हैं हम एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। तो देखो बच्चों, ऐसा सॉल्ट जिसका एनाइन एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करता है, मींस इसमें प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर दोनों नेचर होते हैं। तो ऐसे एनाइन को हम बोलते हैं एम्फीप्रोटिक एनाइन और इसका जो सॉल्ट होता है वो कहलाता है एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। तो यही डेफिनेशन दी है कि द सॉल्ट हुज एनाइन एक्ट्स एज एसिड एज वेल एज बेस, मींस it acts as proton acceptor and proton donor. This type of anion is called amphiprotic anion and its salt is called amphiprotic salt. तो यहाँ तक डेफिनेशन समझ गए होंगे। एग्जांपल्स देखते हैं हम, लाइक एज NaHCO3, Na2HPO4, NaH2PO4, NaHS एक्सेट्रा। समझ गए बच्चों, ये सारे सॉल्ट जो हैं एम्फीप्रोटिक होते हैं क्योंकि इनमें ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक नेचर का होता है। ओके, हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि NaHCO3 आयोनाइज हुआ Na प्लस HCO3 माइनस। ओके, यहाँ जो ये एनाइन है बच्चों, ये है एम्फीप्रोटिक एनाइन। ओके, और ये जो सॉल्ट है ये क्या है बच्चों, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। अब हम इसे एम्फीप्रोटिक कैसे कह सकते हैं, देखो HCO3 gives H3O plus CO3 minus 2। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया बच्चों, एसिड। अब HCO3 minus plus H2 gives H2CO3 plus OH minus। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, बेस। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एनाइन है यहाँ पर ये एसिड है, यहाँ पर ये बेस है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एम्फीप्रोटिक नेचर। ओके, तो इस तरह से इनमें सब में ये नेचर होता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं इनका pH कैसे डिटरमाइन करें। तो यहाँ तक तो आप सॉल्ट का डेफिनेशन समझ गए। अब हम आ जाते हैं pH डिटरमिनेशन। तो देखो बच्चों, अगर हमें इन सॉल्ट्स का pH, इनके एक्वस सॉल्यूशन का pH डिटरमाइन करना है तो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अब डिटरमिनेशन ऑफ pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स। ओके, तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल इस तरह से लें कि सपोज एक वीक एसिड है H2A आयोनाइज H प्लस Ha माइनस, इसका हम Ka या हम इसको ऐसा ले लें, H2O gives H3O plus Ha माइनस। तो Ka1 हम इसको ऐसा लिखेंगे, H3O plus Ha माइनस अपॉन H2A। ओके, यहाँ पर हम H2O का एक्टिव मास नहीं लेंगे क्योंकि ये एक्सिस में होता है, एक सॉल्वेंट की तरह। तो यहाँ पर ये हो गया H2A से बनने वाला, यहाँ पर ये जो एनाइन बना बच्चों, ये कैसा है, एम्फीप्रोटिक एनाइन। ओके, अब हम इस Ha माइनस का एम्फीप्रोटिक नेचर देखते हैं। तो Ha माइनस प्लस H2O gives H3O plus A minus 2। तो यहाँ पर ये क्या है बच्चों, एसिड। मतलब यहाँ पर ये इसका, हम ये कहें कि यहाँ पर ये एसिड की तरह वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसका Ka2 लें तो हम लिखेंगे H3O plus, ओके, A minus 2 अपॉन में Ha माइनस। ओके, यहाँ इसका एसिडिक नेचर हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके बेसिक नेचर में। तो
तो HA प्लस H2O गिव्स H2A प्लस क्या OH माइनस। तो यहाँ पर हम Kb लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बेसिक नेचर शो कर रहा है। तो Kb इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, H2A OH माइनस अपॉन में आ जाएगा HA माइनस। यहाँ पर फिर मैंने H2O का एक्टिव मास नहीं लिया, यहाँ पर भी नहीं लिया, यहाँ पर, क्योंकि ये H2O एक्सिस में है। तो यहाँ पर ये बेसिक नेचर है, तो यहाँ पर ये कैसा नेचर शो कर रहा है, बेस का। तो ये एक एम्फोटेरिक नेचर हो गया। यहाँ पर ये और ये, ओके, ये क्या है बच्चों, कॉन्जुगेटेड एसिड है ये, तो इसका ये क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस, और ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेटेड पेयर। ओके, इसमें ये एसिड है, प्रोटॉन डोनर है, ये बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। इन दोनों में केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। तो एसिड और बेस का ऐसा पेयर, समझ गए ना, जिसमें केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो, उसे हम बोलते हैं क्या बच्चों, कॉन्जुगेटेड। यहाँ पर ये एक कॉन्जुगेटेड पेयर है। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब हम और आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, एक रिलेशन होता है, आपने देखा होगा कि फॉर कॉन्जुगेटेड पेयर, ओके, कॉन्जुगेटेड पेयर का एक रिलेशन होता है, ये होता है Ka इंटू Ka1 ले लें हम यहाँ पर, इंटू Kb इक्वल टू Kw। ओके, यहाँ तक बात समझ गए होंगे। तो Kb इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम Kb इक्वल टू Kw अपॉन Ka1, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर, सपोज ये था फर्स्ट, ये है सेकंड, और ये है थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ओके, तो हम फ्रॉम फोर्थ एंड थर्ड ये लिख सकते हैं ना कि Kw अपॉन Ka इक्वल टू H2A OH माइनस अपॉन HA, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये इक्वेशन नंबर हो गया 5। अब हम आ जाते हैं यहां, देखें ओके, कि इक्वेशन नंबर जो 5 है डिवाइडेड बाय 2। ओके, हम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, Kw अपॉन Ka इंटू Ka2। क्योंकि हम इक्वेशन 5 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा 5 ये है और 2 नंबर का ये है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ आ जाए, हम इसको सेम टू सेम लिख देंगे, H2A, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, OH माइनस अपॉन में HA माइनस इंटू, अब हम ये K2O का डिवाइडेशन किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा HA अपॉन में हो जाएगा H3O प्लस और A माइनस 2। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और आगे बढ़ जाते हैं हम, इसमें से ये हटा दें, तो हमारे पास बचा Kw अपॉन Ka1 इंटू Ka2 इक्वल टू H2A OH माइनस अपॉन में देखो बच्चों H3O प्लस और A माइनस 2, यही बचेगा। यहां पर ऐसा लिखें 1 अपॉन Ka1 इंटू Ka2 इक्वल टू H2A OH माइनस अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, H3O प्लस एंड A माइनस 2 इंटू 1 अपॉन Kw। मैंने यहाँ से Kw उठा के यहाँ कर दिया। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और आगे देखो आपका क्या रिलेशन आ जाएगा, 1 अपॉन Ka1 इंटू Ka2 इक्वल टू H2A, ओके, OH माइनस अपॉन में देखो बच्चों H3O प्लस और A माइनस 2 इंटू 1 अपॉन H3O प्लस और OH माइनस। ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि Kw इक्वल टू H3O प्लस और क्या होता है OH माइनस। तो ये वैल्यू आप यहां से देखें कि ये हटा देंगे। ओके, तो हमारे पास 1 अपॉन Ka1 Ka2 इक्वल टू H2A
अपॉन में क्या बचा -2 इंटू, यहां पर आप देखो बच्चों आपके पास 1/H3O प्लस और इसका क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। यहां तक आप समझ गए। और देखो अब यहां पर जो H2A है और A ये लगभग बराबर होते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं Ka1 इंटू Ka2 इक्वल टू 1/H3O प्लस का स्क्वायर। मीन्स हमारे पास यहाँ पर H2A A-2 इनका जो रेशियो है अप्रोक्सीमेटली, तो हमारे पास आ गया H3O प्लस का स्क्वायर इक्वल टू 1/, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ स्क्वायर लेना है तो ये हो गया Ka1 इंटू Ka2, तो H3O प्लस मीन्स H प्लस इक्वल टू अंडर रूट Ka1 इंटू Ka2। ओके, तो यदि हम इसे pH के फॉर्म में लिखेंगे तो pH इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर आपके पास देखो बच्चों ये ऐसा लिख सकते हैं ना, पहले आपको ये समझना है कि H प्लस इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2 का पावर 1/2। यहाँ इससे और है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके, तो हमारे पास रिलेशन आ गया pH इक्वल टू 1/2 रूट, यह सर रूट जो बचेगा अब ये हो जाएगा pKa प्लस 1 pKa2। ये है एम्फोटेरिक सॉल्ट के pH के डिटर्मिनेशन का रिलेशन। देखो कैसे, ये था H2A, ओके, प्लस यहाँ पर आपने देखा था H2O गिव्स H3O प्लस प्लस Ha माइनस, और यहाँ ये था Ka1, ओके, फिर Ha माइनस प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस A-2, और ये क्या था बच्चों Ka2। तो ध्यान रखें कि जो एम्फोटेरिक एनाइन Ha का जहां फॉर्मेशन हो रहा है, समझ गए ना, Ha माइनस का जहां फॉर्मेशन हो रहा है उसका है Ka1, और Ha जहां एसिडिक नेचर शो करता है वहां आपने देखा Ka2 है। तो आपको जहां इसका फॉर्मेशन हो रहा है उसका ये उस एसिड से, जिस एसिड से बन रहा है एम्फोटेरिक एनाइन, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, और जहां एम्फोटेरिक एनाइन एसिडिक नेचर शो कर रहा है उसका एनाइन उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ये लेना है, और फिर इसके बेस पर आप इसका pH कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 pKa1 pKa2, इस रिलेशन से यही कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अब मान लिया जाए आपको ऐसा दिया गया है, ओके, मैंने यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड दिया H3PO4 प्लस H2 गिव्स H3O प्लस प्लस H2PO4 1 माइनस, तो Ka यहाँ 1 जो है, ओके, यहाँ पर आपने ले लिया, यह हम यहाँ पर लिखते हैं, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka1, ओके, फिर H2PO4 1 माइनस प्लस H2 gives HPO4 -2 प्लस H3O प्लस, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया Ka2, और HPO4 -2 और H2O gives, ठीक है, यहाँ पर हो गया आपके पास H3O प्लस प्लस PO4 -3। तो ध्यान दें कि यहाँ पर ये और ये क्या है बच्चों, एम्फीप्रोटिक एनाइन। ओके, तो मैंने आपको बताया कि जिस एनाइन का आप क्या निकाल रहे हैं pH, मतलब जिस एनाइन के सॉल्ट का आप एक्वा सॉल्यूशन का pH कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो कहां पर उसका फॉर्मेशन हो रहा है, उस जिस एसिड से इसका फॉर्मेशन हो रहा है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, और जहां पर ये एम्फोटेरिक एनाइन एसिडिक नेचर शो कर रहा है उसका एनाइन। तो आपको क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि ये है कि pH ऑफ H2PO4 1 माइनस, तो आप क्या रिलेशन लेंगे, pH इक्वल टू 1/2 pKa1 और pKa2, ये ले लेंगे। यहाँ समझिए ना कि जब आप इसका, तो ये कहाँ बन रहा है, उसका किस एसिड से बन रहा है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये कहाँ पर एसिडिक नेचर शो कर रहा है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, इससे। अब मैं कहूँ आपसे कि HPO4 2 माइनस का, ठीक है, pH कैलकुलेट करना है, तो देखो इसका फॉर्मेशन इस एनाइन से हो रहा है तो हम इसका डिसोसिएशन
कांस्टेंट ले रहे हैं, यहाँ पर ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है तो यहाँ पर हम Ka3 ले लें, तो यहाँ पर इसका जो pH होगा इस सॉल्ट का वो हो जाएगा pH इक्वल टू 1/2 pKa2 प्लस pKa3। ओके, इस तरह से आप देखें, ये अब तो एम्फोटेरिक नहीं क्योंकि अब इसमें प्रोटॉन ना तो डोनेट नहीं कर सकता, केवल एक्सेप्टर होगा, तो ये बेसिक आयन हुआ, लेकिन यहाँ पर ये एम्फीप्रोटिक थे। तो यहाँ तक आप समझ गए ना कि ये इस तरह से pH कैलकुलेट करना है। अब सपोज आप इनको कोई वैल्यूज दे रखी हो तो आप इनसे वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब मैं एक रिलेशन, एक एग्जांपल बता देता हूं आपको, पहले आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 2.15, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट 7.2 और इसका है 9.2। अब आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट pH ऑफ 0.01 मोलर NaH2PO4 एंड 0.01 मोलर Na2HPO4। ओके, तो ये इस तरह से आपको एक क्वेश्चन में ये जो है इक्वेशंस लिखे होंगे। अब देखो, अब हम सबसे फर्स्ट आ जाते हैं कि NaH2PO4 इसका pH, तो pH इक्वल टू हम क्या लेंगे बच्चों, 1/2 pKa। ये ध्यान रखें कि ये है बच्चों, मैं यहाँ पर pKa1, इसका क्वेश्चन में pKa2 और ये है pKa3। ओके, आपको इस तरह से क्वेश्चन बना दिया जाएगा, 3 इक्वेशंस दे रखे हैं, उनके pKa1, pKa2, pKa3 ये वैल्यूज दे रखी हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो आप जब इसका कैलकुलेट करना है तो आप ये दो वैल्यूज लेंगे, pKa2 तो क्या हो जाएगा 1/2, ओके, 2.15 प्लस 7.2। बस अब आप इसे सॉल्व करना है कि कितना आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दें, ये क्या वैल्यू आ रही है वही इसका, तो ये आ रहा है 4.675। अब यहाँ आ जाए, अब है Na2HPO4 के लिए। ओके, तो हम लिखेंगे ये pKa2 प्लस pKa3। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मेशन किस सॉल्ट से हो रहा है या किस एनाइन से हो रहा है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, और कहां पर ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है वहां का लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये है 7.2 प्लस 9.2। बस अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका pH आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एम्फोटेरिक सॉल्ट दिया गया है, उसका सॉल्यूशन दिया गया है pH, तो आपको वो इक्वेशंस दे रखे होंगे कि जिस एसिड से या एनाइन से वो एम्फोटेरिक सॉल्ट बन रहा है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, और वो जो एम्फोटेरिक सॉल्ट है या एनाइन है वो किस स्टेप में एसिडिक नेचर शो कर रहा है, आपको उसका भी क्या दे रखा होगा बच्चों, एसिडिक नेचर में डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आपको जो एम्फोटेरिक एनाइन है वो कहाँ बन रहा है, वो डिसोसिएशन कांस्टेंट किस में एसिडिक नेचर शो कर रहा है उसका, और कैलकुलेट कर लें। एक इसी तरह से देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर आपको मान लो, यहाँ पर मैंने दे दिया आपको NaHCO3 का आपको pH कैलकुलेट करना है। ये लिखा है ओके कि H2CO3 प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस HCO3 माइनस pKa1, ये है 9.8। ओके, फिर HCO3 1 माइनस प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस CO3 माइनस pKa2 है बच्चों यहाँ पर सपोज 10.6। अब मैंने कहा कि इसका pH कैलकुलेट करें, इसके लिए मतलब ये हमारा यहाँ पर एम्फोटेरिक एनाइन है, तो हम लिखेंगे 1/2 pKa1 प्लस क्या हो जाएगा pKa2, तो ये जाएगा 9.8 प्लस 10.6 अपॉन 2। बस इस तरह से, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब क्या होता है, कई बार आपको एमिनो एसिड्स दे रखे होते हैं और उनका आइसोइलेक्ट्रिक काइंड कैलकुलेट करना होता है। तो देखो बच्चों, अब आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक काइंड ऑफ एमिनो एसिड्स। तो ध्यान रखें कि एमिनो एसिड्स जो होते हैं ये भी
एम्फोटेरिक नेचर वाले होते हैं, मतलब इनमें प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर नेचर होता है। तो फर्स्ट इसमें क्या है आपको कि पीएच और ठीक है पीआई मींस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ ठीक है न्यूट्रल एमिनो एसिड। तीन है बच्चे इसके रिलेशन। सपोज ये है H3N प्लस CHR COOH। ओके, ये है इसका एक दो इसमें एसिडिक ग्रुप है, एक ये दिख रहा है एमिनो ग्रुप और एक ये। इसका आपको pKa 1 दे रखा है सपोज X और इसका दे रखा है pKa 2 दे रखा है Y। तो ध्यान रखें कि Pi आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इक्वल टू होता है 1/2 pKa1 प्लस pKa2। मतलब ये है कि इस एसिडिक ग्रुप का pKa और इस एसिडिक ग्रुप का pKa2 है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आप ऐसे निकालोगे, पहला पॉइंट। दूसरा है कि बेसिक एमिनो एसिड है। ओके, बेसिक एमिनो एसिड्स में ध्यान रखें कि NH2 ग्रुप जो COOH से ज्यादा होते हैं। मतलब आपको ऐसा लिखा है एक pKa CH2 CH, यहाँ पर है NH3 प्लस एंड COOH, ये है pKa1 pKa2 और ये लिखा है pKa3। तो इसका pI अगर आपको बच्चों कैलकुलेट करना है या आप उसका pH आपको दे दिया गया उसका pH या pI, तो ये रिलेशन होगा 1/2 pKa1 प्लस pKa2। ध्यान रखें कि अगर बेसिक ग्रुप है दोनों, मतलब बेसिक एमिनो एसिड्स हैं, तो उनमें जो NH3 है केवल उनके आपको क्या लेना है डिसोसिएशन कांस्टेंट और उसके बेस पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखें कि ये जो एमिनो ग्रुप है अमोनियम ग्रुप है, इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट से काफी नीचे होते हैं। तो इनका जो pI आता है, जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आता है, वो बेसिक जो रेंज है मतलब 7 से ऊपर ज्यादातर आता है। ओके, और थर्ड है बच्चों कि आपको तीसरा और बता दूं कि तीसरा अगर आपको इस तरह से दिया गया है कि यहाँ पे बेसिक था, अब आपको एसिडिक ठीक है एमिनो एसिड दे रखा है H2। ओके, ऐसा होगा वो OOC CH NH3 प्लस और CH2 COOH मान लो ये है। तो यहाँ पर ये है आपको pKa1 pKa2 और ये है pKa3। तो ध्यान रखें कि इनका pI जब आप कैलकुलेट करेंगे तो केवल COOH ग्रुप का ही लेना है। तो आप यहाँ लिखेंगे pKa1 प्लस pKa3 ये वाला। तो फिर से सुने कि ठीक है न्यूट्रल एमिनो एसिड है तो S मतलब NH3 और COOH दोनों के आपको क्या लेना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, उससे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या उनका pH कैलकुलेट करना है। अगर ऐसा कोई एमिनो एसिड आता है जो बेसिक है मींस उसमें अमोनियम ग्रुप 2 बार और 1 बार एसिडिक ग्रुप दे रखा है, तो इनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों? इन दोनों के जो अमोनियम ग्रुप है उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट लेना है, और अगर एसिडिक एमिनो अम्ल है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ये लेना है। अब मैं कुछ एग्जांपल से आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, पहले आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, आपको ये एक एमिनो एसिड है, एक ये एमिनो एसिड है, ये है, ये न्यूट्रल है क्योंकि इसमें COOH और NH3 दोनों सेम बराबर है। ये बेसिक एमिनो एसिड है और ये एसिडिक है। तो इसका pI कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हो जाएगा pKa1 प्लस pKa2 मींस 1/2। यहाँ पर आप देखें 9.69 प्लस 2.34, इससे कैलकुलेट होगा। इसमें हम केवल NH3 के लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 pI इक्वल टू, और यहाँ हो जाएगा 10.53 प्लस 8.95, और इसमें जब आप pI कैलकुलेट करेंगे ओके तो हो जाएगा 1/2, आपको लेना होगा 3.65 प्लस 1.88। इस तरह से आप एमिनो एसिड्स के लिए pH या उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी एम्फोटेरिक नेचर के हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। तो आप समझ गए होंगे कि जो एम्फोटेरिक सॉल्ट्स हैं
उनका जो एनाइन है उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करें, तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि एम्फोटेरिक एनाइन जिस एसिड से बन रहा है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट और एम्फोटेरिक एनाइन जिस स्टेप में एसिडिक नेचर शो कर रहा है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लें, उनका pKa लें और उसको 2 से डिवाइड कर दें, आपका पीएच आ जाएगा। ओके, तो इस बेस पर आपको उनके क्या कैलकुलेट कर लेने हैं पीएच, और एमिनो एसिड्स का मैंने बता ही दिया। तो ये था हमारा एम्फोटेरिक सॉल्ट्स के एक्वस सॉल्यूशन के लिए पीएच। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, बाय, सी यू, थैंक यू।